हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावन के नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो, तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया। कदूस कदूस आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, ऐ जिंदा पाक जलाली खुदा। हम दिल से तेरे शुक्र गुजार है खुदावंद खुदा। तू मेहरबान है, तू कदूस है, तू रहीम है खुदावंद, तू शफ़क़त में गनी है खुदावंद, तू कहर में धीमा शफ़क़त में गनी है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे प्यार और मोहब्बत के लिए खुदावंद। ए खुदावंद तेरा प्यार हमसे बेपनाह है खुदा, हमारा खुदा प्यार है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद। इस वक्त के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावंद। ए खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, तेरी पाक हजूरी को चाहते हैं खुदावंद। मैं अपने आप को खाली करती हूँ खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद। तू आ और मुझे भर दे खुदावंद अपने कलाम से। ए पाकरू तेरी मदद चाहती हूँ, रहनुमाई चाहती हूँ। मैं ना बोलूँ बल्कि तू है खुदावंद पाकरू, तू मुझ में से होकर बोल। और आज तो अपने लोगों से कलाम कर है खुदावंद, जितने अभी देख रहे हैं खुदावंद, ज्वाइन कर रहे हैं खुदावंद, और हमें ए खुदावंद हमारे साथ मिलकर तेरे कलाम की खिदमत को सरंजाम देने को है। शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं खुदावंद। एक एक को तू बरकत दे खुदावंद। और ए खुदावंद जितने ए खुदावंद बीज बो रहे हैं खुदावंद, उन सब के लिए तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं, तेरी डबल ब्लेसिंग को चाहते हैं खुदावंद। आज जो कलाम तूने मुझे दिया है खुदावंद, आज उसका ये बीज का बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, और ये बढ़े और फले और ए खुदावंद तरक्की करता जाए। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। हम फ्रूटफुल हो खुदावंद, हम फ्रूटफुल हो खुदावंद। बड़ी बरकत दे खुदावंद। जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं खुदावंद, इनके घरों पर एक एक पर तेरी बरकत को चाहते हैं। आज जितनी दुआएं दरख्वास्तें तेरी हुजूरी में रखी जाएं ए खुदावंद, तो सबको कबूल फरमाना खुदावंद, और अपने भरे हुए खजानों से तू इनको अता करना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। यीशु मसीह में खुदावंद में आपकी सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुश आमदीद कहना चाहती हूँ इस वुमेन टू वुमेन के प्रोग्राम में, औरत से औरत तक के प्रोग्राम में। खुदावंद की बरकत आप सब पर होती रहे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, हलाकत से पहले तकब्बुर। तो आज हम इस पे बात करेंगे, ये क्या है। आज हम मिलकर सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से, कलाम मुकद्दस में से। मेरा ईमान है कि आप सब ठीक होंगे, और ज़रूर आप अपनी लिख सकते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट को, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आपके घर में बीमार हैं। आज हम दुआ करेंगे, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए दुआ करेंगे, जो हालात चल रहे हैं इंडिया के लिए, उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद जो है अपनी शिफा को नाजिल करे और शिफा मिले लोगों को, सारे कोरोना वायरस से शिफा मिले और मुल्क में बहाली आए। गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर सके अपनी आवाम को, लोगों को, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करेंगे। खुदावंद की बरकत चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, आप भी चाहते हैं हम आपके मुल्क को शामिल करें, दुआओं में शामिल करें। आज हम उन मुल्कों के लिए दुआ करें, तो ज़रूर हमें बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, किन मुल्कों से देख रहे हैं। एक बहुत ही आज जो ख़ास टॉपिक है जो कि तकब्बुर है, आज हम इस पर बात करेंगे। ये क्या है? हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा जो है तकब्बुर जो है हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, और ये बहुत इजीली जो है आ जाता है हमारी ज़िंदगी में। प्राउड आ जाता है। बहुत सारे लोगों को अपने पैसे पे फ़ख्र होता है, हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास पैसा आ गया है या आना शुरू हो गया है, उस पर उनको गुरूर होना शुरू हो जाता है, वो प्राउड करना शुरू हो जाते हैं उस पैसे पे। कईयों को अपनी एजुकेशन पे बहुत नाज होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हमें जो है बहुत चीज़ों का नॉलेज है, इल्म जो है वो प्राउड लेकर आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे, अगर आप प्यारे हैं तो प्यारे होने की वजह से, खूबसूरती से जो है वो प्राउड आ जाता है। बहुत आपके घर में जो है आपके बच्चे प्यारे हैं, उससे जो है आप प्राउड फील करते हैं। आपका घराना जो है आपके बहन भाइयों से ज़्यादा अच्छा है, आप उससे प्राउड जो है फील करते हैं। और ज़िंदगी की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। जब कोई हम अच्छा काम करते हैं तो हम अपना जो है वो नाम करना चाहते हैं कि हमारा जो है वो नाम हो, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, और जो है अपना नाम करना चाहते हैं। लेकिन आज हम कलाम में मुकद्दस में से मिलकर सीखेंगे। हम सबको, मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम सबको इस कलाम की ज़रूरत है। और खुदावंद का कलाम जो है ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद का कलाम ही हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन पे चलना है। और चूंकि अब हम आखिरी दिनों में चल रहे हैं, ये लास्ट डेज हैं, खुदावंद यीशु मसीह
की आमद बहुत जल्द है, वो चोर की मानद आने को है और उस खुदावंद की जो दुल्हन है वो ऊपर उठाए जाने को है, खुदावंद के साथ जो है बादशाही में शरीक होने को है। तो खुदावंद अपने दुल्हन को तैयार करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो उसके आने से पहले जो है वो बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो, हर टाइम रेडी हो, और किसी टाइम भी खुदावंद यीशु मसीह आए और वो रेडी हो अपने खुदावंद के पास जाने के लिए, अपने दुल्हा के पास जाने के लिए। आप सबके नाम जो है वो शामिल करना चाहती हूँ प्रोग्राम में। बहुत लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ रफ़ीक एवेंजलिस्ट हैं, दानियल मसीह हैं हमारे साथ, हमें देख रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे दोनों को। फैसल हैं हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। प्रामोद हैं, हमें देख रहे हैं। ज़रूर बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ लेट अस नो फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग। प्लीज़ ऑल्सो लेट अस नो व्हाट इज़ योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हम उनके लिए दुआ करना चाहेंगे। नवाब दीन है हमारे साथ हैं, रेमी शर्नी है हमारे साथ, राज पॉल बू बाबरा है हमारे साथ, आयशा इरफान है, आमीन लिख रही हैं। रिसीव करें, अगर आप रिसीव करें खुदावंद के कलाम को ज़रूर आमीन लिखें। बोबी आफ्ताब है हमारे साथ, वो देख रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे लोगों तक पहुँचे। और मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीले से मैंने जैसे बहुत बरकत पाई है, आप सब बहुत बरकत पाने को हैं, और आपके वसीले से दूसरे आपके बहन भाई रिश्तेदार फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत बरकत पाने को हैं। तो बरकत का वसीला बने आज, और शेयर करें इसको। आप इसको मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने प्रोफाइल पे जो है टाइमलाइन पे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर, मिशन एशिया के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को फैलाएं, इसमें लगे रहें, क्योंकि खुदावंद की आमद जल्द है और हमें खुदावंद के नाम को फैलाना है। कोई भी नाम, कोई भी आदमी, कोई शख्स ऐसा ना रहे जिसने खुदावंद का नाम ना सुना हो। हमें मिलकर ये काम करना है। सोबिया जावेद है हमारी बहन है, उन्होंने लिखा है हेलो सिस्टर जी, गुड इवनिंग। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे मेरी बहन। ज़रूर बताएं मुझे, आपको ये सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, ऑडियो ठीक आ रही है, आपको आवाज़ ठीक आ रही है, पिक्चर ठीक आ रही है, रुक रुक के तो नहीं चल रहा। तो ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है, सब ठीक है। रेमी शैनी है, उन्होंने लिखा है सिस्टर जी मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं, अभी तक औलाद नहीं है, आप मेरे लिए दुआ करें। और मेरा नाम रोमा है और मेरे हस्बैंड का नाम बाजील है, मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे मेरी बहन रोमा, और आपको खुदावंद बहुत बरकत दे और आपको औलाद जैसी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको औलाद जैसी बरकत दे। पेट का फल उसकी तरफ से अजर है, और ये अजर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको मिले। यीशु नाम में खोरा भागा शाला भागा स्तीखा रा भागा सियाला, यीशु नाम में, यीशु नाम में। थोनो मूसे हैं, वो हमें देख रहे हैं। सोबिया जावेद हैं, फालमून है हमारे साथ, वो देख रहे हैं। सोबिया जावेद ने लिखा है वंडरफुल गॉड, खुदावंद बहुत अजीम है, शानदार है, प्यारा है, खूबसूरत है, खुदावंद का शुक्र करते हैं। सोनू धिलोन है हमारे साथ, हीरा सांधु है हमारे साथ। दानियल मसीह रिसीव करें खुदावंद के कलाम को, आमीन लिख रहे हैं। सोबिया जावेद ने लिखा है यस सिस्टर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत है। मेरी बहन फियाज खोखर है हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। किरण रवि है हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू मेरी बहन किरण, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज हम स्पेशल इंडिया के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर एंड तक हमें ज्वाइन करें। हम लास्ट में जो है इस प्रोग्राम के इख्तिताम से जो है एंड से पहले जो है दुआ करेंगे, तो सारे इंडिया के लिए, सारी सिचुएशन के लिए, वो हमारा मुल्क है, खुदावंद के पाक लोग जो हैं, मुकद्दसीन जो है इसमें रहते हैं, तो ज़रूर हम उसके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद उसकी प्रोटेक्शन, खुदावंद की प्रोटेक्शन जो है इंडिया पर आई है। सुना में आरिफ एरक है हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। आयशा इरफान है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर लिखा है उन्होंने, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे मेरी बहन। नदीम मिराज हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख रही हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आपकी दुआओं के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए शुक्रिया। पास्टर इदनान जोसेफ है हमारे साथ, प्रेज गॉड लिखा है उन्होंने, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद के नाम को। जमील अहमद है हमारे साथ, देख रहे हैं हमें, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे भाई। आप सबके मैं नाम साथ साथ शामिल करती जाऊंगी। समीना शफाक है हमारे साथ, हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इमरान अंजुम हैं हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत बहुत सलाम आपको, आपके ख़ानदानों को बहुत बहुत सलाम, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे हस्बैंड पास्टर जिब्रान अनायत मेरे साथ रूह में हैं और जिस्मानी तौर पर भी मौजूद हैं, और वो दुआ कर रहे हैं आप सबके लिए, इस प्रोग्राम के लिए दुआ कर रहे हैं। खुदावंद अपने
जलाल को आज जाहिर करने को है। मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम से हमें बहुत आशीष मिलने को है, बहुत बरकत मिलने को है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज आप तैयार हैं? आज आप तैयार हैं इस बरकत को लेने के लिए? जरूर लिखें यस आई एम रेडी, आई एम रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग। खोरा भगा शाला भगा शियाला खरा भगा सियाला। जमील अहमद है, उन्होंने लिखा है योर प्रोग्राम इज वेरी गुड, मे अल्लाह कीप यू सेफ फॉर एवर, योर वर्ड्स आर वेरी स्वीट। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे मेरे भाई जमील। खुदा का जो कलाम है वो सब के लिए, हम सब के लिए है। खुदा का जो कलाम है मुकद्दस कलाम है, ये बाइबल मुकद्दस है, ये हम सब के लिए है। बेशक आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मसीही हैं या गैर मसीही हैं, खुदा का कलाम जो है वो हम सब के लिए है। और जब भी ये बयान किया जाता है कुव्वत आ जाती है, ताकत आ जाती है। और ये ऐसे ही नहीं मैं आके बोलना शुरू कर देती या पास्टर जिब्रान जो है आके बोलना शुरू कर देते और मैसेज कन्वे करते हैं। हम घंटों घंटे जो है कलाम की स्टडी में रहते हैं, तैयारी करते हैं और दुआ में रहते हैं। सारा दिन जो है हम दुआ में रहते हैं। जब तक प्रोग्राम होना होता है हम उसी टाइम तक जो है वो दुआ में लगे रहते हैं और फिर ही खुदावन जो है वो अपने जलाल को जाहिर करता है। और इसमें हमारी कोई एबिलिटी नहीं है, हमारी कोई खासियत नहीं है, ये उसका फजल है, उसका फजल है। हालेलुया, खुदावन का शुक्र करते हैं। इमरान अंजुम है वो हमें देख रहे हैं, आरिफ एरिक हैं वो हमें देख रहे हैं। ज़रूर शेयर करें अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया इस वीडियो को। मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीले से बंधन टूटने को है। मेरा ईमान है कि आज खुदावंद अपने मिरेकल्स को, अपने मौजज़ात को इस प्रोग्राम के वसीले से जाहिर करने को है। तो ज़रूर इसको देखें, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें, इसको व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि मेरा ईमान है कि हम सब इससे बहुत बरकत पाने को हैं। और कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। तो ज़रूर हमारे साथ दुआ में शामिल रहें, दुआ करते रहें इस प्रोग्राम के लिए। जैसे जैसे आप देख रहे हैं दुआ करते रहें। मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है कि आपके पास कलाम मुकद्दस हो, क्योंकि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ने को हैं तो हम कलाम मुकद्दस में से मिलकर देखते हैं। और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल भी है तो ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब जब आप इसको कलाम को देखेंगे, खोलेंगे, इन पॉइंट्स को देखेंगे और ये सारी जो आयतें हैं देखेंगे, आपको इनसे हर दफ़ा जो है वो बरकत मिलेगी। इमसाल उसका 16 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुद बीनी है। कि इंग्लिश में जैसे है हलाकत से पहले तकब्बुर, हम इस पे ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। हलाकत से पहले तकब्बुर यानी कि प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। तो कैसे है ये, कैसे हलाकत आ जाती है प्राइड से पहले? एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो कि यिर्मयाह की किताब में हमें नज़र आती है। यिर्मयाह उसका 13 बाब है, आए हम मिलकर पढ़ते हैं। यिर्मयाह में लिखा है, कलाम मुकद्दस में यिर्मयाह 13 बाब में लिखा है, खुदावंद ने मुझे यूँ फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कितानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भिगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुआफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा। और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है लेकर उठ और फुरात को जा और वहाँ चट्टान के एक शिगाफ में उसे छुपा दे। चुनाचे मैं गया और उसे फुरात के किनारे छुपा दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूँ हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ, फुरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहाँ छुपा रखा है निकाल ले। तब मैं फुरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहाँ मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला। और देख, वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद यूँ फरमाता है, इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नीस्त करूँगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते हैं और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूछते हैं, वो इस कमरबंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसा ही खुदावंद फरमाता है, मैंने इसराइल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन।
तो ये इंग्लिश में भी बयान करना चाहती हूँ। जरमाया कैपिटल 13 एंड वी हैव रेड वर्सेस फ्रॉम 1 to 11। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम देखते हैं मिलकर बहुत खूबसूरत ये कहानी जो हमें नज़र आती है। यिर्मयाह जो है खुदावंद का कलाम जो है यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और खुदावंद ने उसको फरमाया यिर्मयाह को कि तू एक कतानी जो है वो कमरबंद ले, एक लिनन सैश जो है वो ले और उसको जो है अपनी कमर के साथ एक खरीद उसको, और उसको तूने गीला नहीं होने देना और उसको अपनी कमर के साथ जो है वो बांध लेना है। उर्दू में कमर बंद जो है वो कहते हैं कतानी यानी कि लिलन का जो है वो कमर बंद लेना है और उसको अपनी कमर के साथ बांध लेना है, उसको गीला नहीं होने देना। हमने पढ़ा, खुदा ने सारी उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब ये जो है खुदावन ने कहा कि तू जो है फुरात पर जा और दोबारा जो तूने जो ख़रीदा था वो कमरबंद जो ख़रीदा था उसको वहाँ जाकर जो है वो छुपा दे। हम थोड़े से इसका मुताला करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे कि फुरात जो है वो इसराइल में नहीं था और ना ही वो फ़लस्तीन में है, कि ना ही उसके बहुत करीब ये जो है ये दरिया था, ये नदी थी कि जो है वो पास जाके जल्दी से जो है वो छुपा देता। उसके आसपास ये बिल्कुल नहीं था दरिया, वो बहुत दूर था। जो कि ये ऐसा दरिया है जो कि बाग अदन से हम देखते हैं, पैदाइश उसका दूसरा बाब है और उसकी ठहर मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। पैदाइश उसका दूसरा बाब है में लिखा है कि खुदावंद ने जो है जब बाग अदन में से 4 नदियों को निकाला और 4 नदियों में से जो एक नदी है ये फुरात की नदी है। दूसरा बाब है और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। तीसरी नदी का नाम दिजला है जो असूर के मशरिक को जाती है। चौथी का नाम फरात है। ये बाग अदन में से जो है सारी खुदावंद ने 4 जो है वो नदियाँ निकाली थी। तो ये जो है फरात जो है ये इराक और सीरिया के जो है रास्ते से ये गुज़रती है नदी। ये इसराइल में नहीं थी मौजूद और इसीलिए इसराइल से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो यिर्मयाह को, खुदा के बंदे को, जब खुदावंद ने ये कलाम दिया कि तू वहाँ जाकर जो है इसको कमरबंद को छुपा, तो ये काम उसके लिए ईजी नहीं था। उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ा फुरात पर और वहाँ जाकर जो है उसने इस कमर को छुपाया। और फिर जब दोबारा खुदावंद का कलाम जो है उस पर नाजिल हुआ, उस पर खुदावंद ने उसको फरमाया कि जो तूने छुपाया है वहाँ जाकर फुरात, उसको दोबारा जाकर जो है कुछ दिन बाद जो है खुदावंद ने कहा कि दोबारा उसको अब देख, निकाल उसको जाकर, जहाँ से तूने उसको छुपाया है वहाँ से उसको खोद, दोबारा से खोद उसको और निकाल। और अब वो दोबारा ट्रैवल करके जो है यिर्मयाह गया है, इतनी दूर तक गया है, इसराइल से जो है वो इतनी दूर गया है, इराक और सीरिया के जो रास्ते पे जो है ये नदी आ रही है वहाँ तक जो गया है। और वहाँ जाकर फिर उसने खोदा है और देखा है कि वो किसी काम का नहीं रहा। उससे खुदावंद उसको तशबीह देना चाह रहा था, उसको खुदावंद एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि ऐसा ही हाल उन लोगों का होगा, यहूदा का होगा, यरूशलेम का होगा, जो अपने बड़े गुरूर में, जो अपने बड़े प्राइड में जो है वो गुम हो गए हैं और वो जो है वो मेरी बात नहीं मान रहे और उन्होंने अपने बुतों की, माबूदों की पूजा करनी शुरू कर दी है। जो गैर माबूद हैं उनको मानना शुरू हो गए हैं। वो उनमें घमंड आ गया है, उनमें गुरूर आ गया है, उनमें तकब्बर आ गया है। इसीलिए मैं उनका ऐसा हाल करूंगा कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे। जो हमने पहली आयत पढ़ी इमसाल में, उससे पहले उसमें हमें नज़र आता है हलाकत से पहले तकब्बर। तकब्बर जो है हमेशा पहले होता है और बाद में जो है वो हलाकत होती है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि घमंड जब उनकी ज़िंदगी में आ गया, घमंड जो है वो करना शुरू हो गए और तब जो है उनकी ज़िंदगी में हलाकत आ गई। और घमंड हम देखते हैं सबसे पहले जो है घमंड जो है वो किसने किया? शैतान ने जो है सबसे पहले घमंड किया। गुरूर जो है शैतान जो है उसमें आया सबसे पहले और उसने अपने आप को खुदा के बराबर जो है वो बनाना चाहा और अपने जो है अपनी टीम तैयार कर ली और फरिश्ते ताकि जो है उसको पूजा करें, उसकी प्रस्तिश करें। उसमें जो है वो घमंड आ गया कि मैं तो हूँ, खुदा के बराबर हो सकता हूँ। उसमें जो है गुरूर आ गया और खुदा ने उसको ऐसा ही किया, हलाक किया उसको खुदा ने। और खुदा ने उसको आसमान से नीचे फेंक दिया, ज़मीन पर फेंक दिया खुदा ने। और उसके फरिश्तों को भी, जो सारे उसके फॉलोअर्स थे, उसके सारे फरिश्ते जो शैतानी हो गए थे, उसको फॉलो करना शुरू हो गए थे, वो भी खुदावंद ने सारे नीचे फेंक दिए। तो ऐसा खुदावंद, और एक दिन आने को है, हमें पता है, आपको, मुझे, हम सबको पता है, जो शैतान की हलाकत का दिन है, वो दिन जो है वो खुदावंद ने उसको हमेशा की आग की, जलती हुई आग में उसको डालना है और उन तमाम लोगों को भी जो उसको फॉलो कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि अगर शैतान की तरफ से ये घमंड है, गुरूर है,
और अगर ये हमारे अंदर आ जाता है तो हम भी जो है शैतान को ही फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, दुनियावी चीज़ें, दुनियावी कामों में जो है वो हम लगे रहते हैं। आए हम मिलकर पढ़ते हैं याकूब में, कलाम मुक़द्दस में मिलकर देखते हैं याकूब, और उसका हम पढ़ते हैं 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, 4 बाब जेम्स चैप्टर 4 एंड वी आर गोइंग टू रीड वर्स 6। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमने देखा होगा, हमारी ज़िंदगी में ये कलाम मेरे लिए भी है, क्योंकि हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में जो है वो तकब्बुर आ जाता है, आपकी ज़िंदगी में तकब्बुर आ जाता है। जब भी हम कोई छोटा सा अच्छा कोई काम कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो है वो तकब्बुर बड़ी आसानी से शैतान जो है वो हमें, हमारे अंदर जो है जिस्मानी तौर पर जो है वो गुरूर को ले आता है, प्राइड को ले आता है। लेकिन खुदा जो है चाहता है कि हम अपने आप को देखिए, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को कंट्रोल करें, अपने जिस्म को जो है वो कंट्रोल करें, कब्जे में रखें। जैसे पलूस ने कहा कि मैं अपने जिस्म को कंट्रोल करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ उसको। ये फिजिकल मारना कूटना नहीं था, वो इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि उसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है कि जिस्मानी मैं ख्वाहिशों को अपनी कंट्रोल करता हूँ। हर रोज़ मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खुदावंद को कहना चाहिए, सुबह उठते ही जो है मैं ऐसे करती हूँ, अपने मैं बेड पे सुबह उठते ही मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद मुझे तू जांच और मुझे देख, मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, आज कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले, कोई गंदा ख्याल ना मेरे जहन में आए, मेरी बातों से कोई ऐसा काम ना हो जिससे ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह जो है वो रंजीदा हो। हम मिलकर देखते हैं जो ज़बूर नवीस है दाऊद जो है, उसने बहुत खूबसूरत एक दुआ की। उसने कहा, हम मिलकर देखते हैं ज़बूर 139 में, खुदा उसने कहा कि ए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आज़मा और मेरे ख़यालों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल। आज ये दुआ हमें हर रोज़ मुझे और आपको करने की ज़रूरत है कि ऐ खुदावंद तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है ज़बूर में कि खुदावंद मेरे झूठे होंठों और दगाबाज ज़ुबान से मेरी जान को छुड़ा। खुदा दाऊद जो है वो ऐसी दुआएं करता है। आज हमें कितनी दुआएं करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं उसके अल्फाज जो हैं, जो उसके कलमात हैं, जो उसके मुंह से सताइश निकल रही है, उसके दिल से सताइश खुदावंद की निकल रही है, कैसे वो डिफरेंट अल्फाज हैं, वो सेम अल्फाज नहीं हैं, वो डिफरेंट अल्फाज हैं। उसमें खुदा की मोहब्बत इतनी ज़्यादा ज़ाहिर हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वो फिल था खुदा की मोहब्बत से कि वो ऐसी दुआएं अपने आप को प्योर कर रहा है बार बार। ऐ खुदावंद तू मुझे देख, मैं नहीं चाहता कि कोई बुरी चीज़ जो है मुझ में आए। ऐ खुदावंद तू मुझे देख, तू मुझे जांच, मेरे ख्यालों को देख, मेरे ख्यालों को जांच और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। खुदावंद आज आपको चाहता है कि आज आप पाक हो। अगर आप में किसी तरह का भी प्राउड है, अगर आप किसी तरह का भी जो है सोच रहे हैं, किसी तरह का भी प्राउड है, तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अभी हमने कलाम में याकूब में पढ़ा है कि खुदावंद जो है मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हम्बल्स ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। खुदावंद तौफीक बख्शता है। अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं तो जाने, हाँ हो सकता है कोई मेरी ज़िंदगी में जो है कोई कश्मकश है, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे मैं काम कर रहा हूँ जो खुदा को नहीं पसंद, तो अपने आप को प्योर करते रहें। खुदावंद पाक है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद पाक है, उसको पाकीज़गी पसंद है और वो पाक है। आज खुदावंद चाहता है मैं और आप पाक हों, प्योर हों। हम हर रोज़ जो है हमें अपने जो ये कलाम का जूफ़ा है इसको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद यीशु का जो लहू है वो जूफ़े के साथ यानी खुदा के कलाम के साथ जो है हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके खून के वसीले से हमें मुखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी मिलती है। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है। मेरी बहनों भाइयों, खुदा का कलाम हमें प्योर करता है, खुदा का कलाम हमें प्योरीफाई करता है। और आगे हम मिलकर देखते हैं, जब यहूदा का घमंड और यरूशलेम बड़े गरूर को नीस्त करूंगा। खुदावंद ये कह रहा है, ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने दिल की सख्ती के पैरों होते हैं और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूछते हैं, वो इस कमर बंद की मानिद होंगे जो किसी काम का नहीं होगा। ये सारे लोग जो घमंड करते हैं, जो गुरूर करते हैं, वो ऐसे ही होंगे जो किसी काम का नहीं रहेंगे, ऐसे ही जैसे ये कमर बंद था। हम देखते हैं कि आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद
चाहता है कि ये मुझसे लिपटे रहें। मैंने बहुत दफ़ा चाहा कि इसराइल का सारा घराना जो है वो मुझसे लिपटे रहें, मेरे साथ रहें, ताकि ये मेरे लोग हों। खुदावंद के कलाम में लिखा है जब शागिर्द हम देखते हैं, शागिर्द जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ लगे रहे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिपटे रहे, वो बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन जैसे ही वो अलहदा हुए, खुदावंद यीशु मसीह से अलहदा हुए, तो आजमाइश आ गई। यहूदा अस्करियोती को हम देखते हैं, जैसे ही वो अलहदा हुआ खुदावंद यीशु मसीह पर शैतान उसके दिल में जो है वो समा गया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को चंद सिक्कों की खातिर जो है वो बेच दिया। अपने मास्टर को, अपने प्यार करने वाले को, अपने मालिक को, अपने खुदावंद को, अपने आका को उसने बेच दिया, चंद पैसों में उसने बेच दिया। जब वो लिपटा हुआ था खुदावंद के साथ तब बिल्कुल वो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो अलहदा हुआ उसके दिल में जो है लालच आ गया। जब हम पतरस को देखते हैं, पतरस जो है बिल्कुल साथ रहा खुदावंद के, खुदावंद को कहा कि खुदावंद मैं तेरी खातिर जान देने को भी तैयार हूँ, लेकिन जब अलहदा हुआ आजमाइश आई उस पर और उसने जो है इनकार किया खुदावंद का। 3 मरतबा खुदावंद का मुर्ग के बांग देने से पहले पतरस ने इनकार किया और खुदावंद को दुख हुआ। खुदावंद को दुख होता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। हम जानते हैं उसके जज्बात हैं, वो प्यार से भरा हुआ खुदा है, लेकिन उसके जज्बात हैं, उसको गुस्सा भी आता है, उसके एक्सप्रेशंस हैं। वो फिर प्यार से भरा हुआ खुदा है, वो फिर हमें प्यार करता है, लेकिन उसको गुस्सा आता है, वो रंजीदा होता है, वो अफसोस करता है, उसका पाखरू जो है वो रंजीदा होता है, उसको दुख होता है जब हम उससे दूर जाते हैं। खुदावंद चाहता है कि ये मुझसे लिपटे रहें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी जो है अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, मैं तुमको ऐसे ही अपने परों के तलों जमा कर लूं, लेकिन तुमने ये ना चाहा। खुदावंद चाहता है कि हम उसके पास पास रहें। जैसे हमारे बच्चे जो हैं जब हमारे पास भाग के आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ उनको सिक्योर लगता है, हमारे पास रहते हैं, हमारी गोद में रहते हैं। कोई डर जाते हैं रात को, जब बच्चे डर जाते हैं तो वो साथ ही मामा पापा के पास भागे हुए आते हैं, उनके मामा पापा के साथ लग के उनको जो है वो सुकून मिल जाता है। जैसे ही वो साथ लिपटते हैं मामा पापा के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो है वो साथ लग जाते हैं तो उनको सुकून मिल जाता है, सारा डर खौफ जो है उनका जाता रहता है और उनको सिक्योरिटी फील होती है। ऐसे ही जब हम अपने खुदा के साथ, अपने बाप के साथ जो है आसमानी बाप के साथ लिपटे रहेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिपटे रहेंगे, डाली जो है वो अपने दरख्त में कायम रहेगी, तब ये बहुत सारा फल लेकर आएगी। और खुदावंद जो है वो हमें फिर काटता है, वो खुदावंद हमें छांटता है, खुदावंद हमें काटता नहीं, खुदावंद छांटता है हमें, ताकि हम बहुत सारा और फल लेकर आएं। हम देखते हैं बाहर के मौसम में दरख्त जब लगते हैं तो जो माली होते हैं वो उसको छांटते हैं और ज़्यादा, ताकि वो और ज़्यादा फल लेकर आएँ। उनको पता होता है कि हमने कहाँ से छांटना है, वो हर कोई डाली जो है वो नहीं काट देते, उनको पता होता है कि हमने कहाँ से छांटना है कि ये ज़्यादा फल लेकर आएँ। खुदावंद आज मुझे और आपको भी छांटना चाहता है ताकि हम बहुत सारा फल लेकर आएँ, उसकी मर्ज़ी के मुआफिक फल लेकर आएँ। मैं साथ साथ शामिल करना चाहती हूँ आपके नामों को। सज्जन गिल है हमारे साथ, वो हमें देख रहे हैं। काशिफ मसीह हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, उन्होंने कहा है प्रे फॉर आवर बेबी ब्लेसिंग रेगुलरली इन योर प्रेयर, स्पेशली फ्रॉम काशिफ मसीह एंड सबा काशिफ। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको औलाद जैसी बरकत दे। फियाज को कर हैं, उन्होंने यस लिखा है, आमीन लिख रहे हैं। ज़रूर अगर आप रिसीव कर रहे हैं इस कलाम को तो आमीन लिखें, आमीन लिखिए। आज हम मिलकर इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले दुआ भी करेंगे और अपने आप को हम प्योर करेंगे, अपने आप को हम यीशु के लहू से धोएंगे, हम पाक साफ करेंगे। किरण रवि हैं, वो हमें देख रही हैं, ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। जुनेद गिल हैं, वो हमें देख रहे हैं, ज़रूर शेयर करें। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें ज़रूर शेयर करें। मैं जो आज ये बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, ये सीक्रेट है। सोबिया जावेद लिख रही है, मैं अपने दिल अपने खुदावंद के लिए रखती हूँ, अपने दिल में खुदावंद के लिए रखती हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे मेरी बहन। ज़रूर मैं साथ साथ आपके नाम शामिल करती जाऊँगी। रेमी शैनी है, उन्होंने आमीन लिखा है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। रैप सिद्धू हैं हमारे साथ, उन्होंने ज्वाइन किया है। ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अगर अभी आपने ज्वाइन किया है। मुझे बहुत बरकत मिल रही है इस कलाम के वसीले से। हम बहुत एक खूबसूरत स्टोरी देखते हैं मिलकर, दानियल की किताब में हमें नज़र आती है, जब बेलशस्सर बादशाह है जो है वो जो है अपने घमंड में आ गया, अपने जो है बादशाही
बादशाही के गुरूर में आ गया और उसने बहुत सारे अपने लोंडियों को बुलाया और सारे जो है सल्तनत के जो है लोगों को बुलाया और उसने पार्टी शुरू कर दी, उसने जो है जश्न जो है वो करना शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा वो उसने शराब के नशे में गुम हो गया कि उसने हैकल के बर्तनों को जो है वो हैकल के बर्तन मंगवा लिए और उनमें जो है वो शराब नोशी की, और खुदावंद को ये बात पसंद नहीं आई। और देखते हैं कि शमादान के करीब ही, जहाँ पर शमादान था, एक दीवार पर जो है एक हाथ जो है वो लिख रहा था और उनको पता नहीं चला कि ये किसका हाथ है। वो बहुत डर गया, वो खौफ में आ गया और उन्होंने सर्च की कि कौन जो है इसका मतलब जो है वो हमें बता सकता है जो हाथ से लिखा हुआ है दीवार पे। और उन्होंने दानियल को बुलाया। दानियल ने बताया कि उसने स्टार्ट ही इस तरह किया। आए हम मिलकर देखते हैं दानियल की किताब में से। उसने स्टार्ट ही इस तरह किया दानियल ने कि ए बादशाह बेल्शस्सर, तू जानता है कि तेरा बाप जो है नबूकदनेस्सर जो है उसने जो है वो अपने घमंड में आ गया। उसने अपने घमंड में आके, हालांकि वो सबकी जो वो कहता था वो करता था और जिसको मर्जी हलाक करता था, जिसको मर्जी वो बचाता था, उसकी बादशाही थी, बहुत बड़ी, खुदा ने उसको बरकत दी थी। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में घमंड आ गया तो उसकी ज़िंदगी में से जो सारा कुछ जो खुदा ने उसको दिया था वो जाता रहा। हम मिलकर देखते हैं दानियल में से, और उसका हम पढ़ते हैं 5वें बाब में लिखा है 20वीं आयत में, लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समा गया। अब ये दानियल बात कर रहा है बेल्शस्सर बादशाह से उसके बाप के मुतालिक कि लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया, उसका दिल गुरूर से सख्त हो गया, तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी हशमत जाती रही। सारा कुछ, जैसे हम टॉपिक हम बयान कर रहे हैं, हलाकत से पहले तकब्बुर आया तो हलाकत आ गई। तकब्बुर जैसे ही आता है हमारी ज़िंदगी में, प्राउड हम हो जाते हैं, साथ ही डिस्ट्रक्शन आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों में, जैसे ही हमारी ज़िंदगी में प्राउड आ जाता है कि हम तो बहुत बन गए हैं, हम तो जो है आला, हम अब बॉस बन गए हैं, हमारी बड़ी पहचान है, हमारी जो मैं कर सकता हूँ वैसा और कोई भी नहीं कर सकता, जो काम मैं कर सकता हूँ, जो काम मैं कर सकती हूँ वैसा और कोई भी नहीं कर सकता, हमारी ज़िंदगी में प्राउड आ जाता है। खुदा चाहता है आज हम खाली करें, अपने आप को पाक साफ करें। इसी तरह जैसे नबूकदनेस्सर जो है वो घमंड में आ गया, बादशाह जो है घमंड में आ गया, तो खुदा ने उसकी सारी सल्तनत का उसका खात्मा कर दिया। वो जो है उसकी हशमत जो है वो जाती रही, उसकी सारी जो उसकी शान और शौकत थी वो जाती रही। जब उसका बेटा बेल्शस्सर, दानियल ने कहा कि तुझे मालूम था कि तेरे बाप जो है घमंड की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है और तूने भी ऐसा ही किया। बेल्शस्सर बादशाह, तूने खुदा हैकल में से जो है मुकद्दस जो है बर्तन जो है वो मंगवा लिए और उनमें तूने शराब नोशी की, तूने भी ऐसा ही किया। और खुदा जो है वो कह रहा है मिने मिने तकील और फरसीन, ये लिखा हुआ था दीवार पर। मिने का मतलब है खुदा ने तेरी ममलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फरीस यानी तेरी ममलिकत मुनक़सीम हुई और मादियों और फारसियों को दी गई। तब बेल्शस्सर ने हुक्म किया कि दानियल को अर्गवानी खिलत पहनाया गया और ज़रीन तो उसके गले में डाला गया और उसे मुनादी कराई गई कि वो मुमलिकत में तीसरे दर्जे का हाकम हो। उसी रात को बेल्शस्सर कसदियों का बादशाह कत्ल हुआ और दारी मादी ने 62 बरस की उम्र में उसकी सल्तनत हासिल की। हम देखते हैं जिस किसी इंसान ने, कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत सारे हवाले, मिसाल जो है वो भरी हुई है इस कलाम से कि खुदा चाहता है कि हम हम्बल हों, खुदा चाहता है हम आजिज़ हों। ऐसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हम्बल हो गए। खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने नहीं जाना कि मैं जो हूँ खुदा हूँ और मैं जो हूँ एक आलीशान जो है वो, मैं जब ज़मीन पर आ रहा हूँ तो मैं एक आलीशान महल में आऊँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ और मेरे लिए बहुत सारा बड़ा घर जो होना चाहिए। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए, खुदा जो है जब जमीन पर इंसान के रूप में मुजस्सम होकर आया तो वो एक चरनी में आया, हम्बल हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल कर लिया। आए हम मिलकर पढ़ते हैं फिलिपियों में से, उसका हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था,
खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों की मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने उससे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हुआ आसमानियों का हो, हुआ ज़मीनियों का, हुआ उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदामंद है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, अक्सर इस आयत को बोला करें। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 11, खुदा बाप के जलाल के लिए, आप मेरे साथ मिलकर बोल सकते हैं, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदामंद है। खुदा का कलाम हमें ये कहता है, जब हम ये बोलेंगे तो खुदामंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। और वो चाहता है कि मेरी सताइश हो, मेरी प्रस्तिश हो, हम अपना क्रेडिट ना लें, अपना जो है हम बलबूता ना करें, अपने आप को ऊंचा ना करें, बल्कि पस्त हो, फरोतन हो, तभी बुलंदी आएगी, तभी जो है वो खुदा हमें सर बुलंद करेगा। हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी में सर बुलंद होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे जो है वो इज्जत मिले, लेकिन कलाम खुदा का यही कहता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। अगर हम सर बुलंद होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, अगर हम चाहते हैं हमारे जो है तरक्की हो, काम पर तरक्की हो, हमारे मिलने जुलने में जो है लोग हमसे अच्छा बर्ताव करें, हमारा जो है मिलना जुलना वो अच्छा हो, हमारे इर्दो गिर्द में हमारी इज्जत हो, हमारा नाम जो है वो सर बुलंद हो, हमें तरक्की मिले, फिजिकली हमें तरक्की मिले, हमें हमारी जॉब जो है प्रमोशन हो, तो हमें फरोतनी हासिल करने की ज़रूरत है। मेरी बहन और मेरे भाई, आज खुदाम का कलाम मेरे और आपके लिए है। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में तरक्की आए, हम सर बुलंद हों, तो हमें फरोतन होने की ज़रूरत है, हमें हम्बल होने की ज़रूरत है कि खुदावंद सब कुछ जो है वो तेरा ही दिया हुआ है। ये हम जो है हमें खुदावंद ने बनाया है इसीलिए कि हम उसकी इबादत करें। उसने अपने लोगों को इसीलिए बनाया कि हम उसकी प्रस्तिश करें, और जो कुछ भी हम करें हर एक को जो है दूसरे को अपने से बेहतर जाने। कलाम में लिखा है, फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। हम कई दफ़ा दूसरे को कोई चीज़ ही नहीं समझते, हम कहते हैं कि नहीं ऐ की चीज़ इन्हों तो कुछ पता ही नहीं है, ऐ ते घर रहिंदी, अपनी बीवी को हम बातें करते हैं ते घर रहिंदी, बच्चों को संभालती है, इन्हों की पता है, इसको क्या पता हो। लोग बातें करते हैं, अपनी बीवियों को बातें करते हैं कि इसको मैं क्या करूं इसके साथ, इसको कोई पता नहीं है चीज़ का। खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे भाई, मगरूरी ना करें, अपने आप से जो है ये निकाल दें जुज़ जो है अपने आप को, अपने जिस्म को, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को आज हमने कंट्रोल करना है। हो सकता है बीवियाँ जो हैं वो सोचती हूँ मैं नर्स हूँ, मैं जो हो वो कमाती हूँ, मैं जो हूँ घर का खर्चा चलाती हूँ, ये क्या है, ये तो काम नहीं करता, इसके पास जॉब नहीं है, अपने हस्बैंड को जो है वो बातें करें। खुदा उनका कलाम हमें ये नहीं कहता। हम्बल जो फरोतन है खुदावंद उसको सरबुलंद करेगा, जो फरोतन है खुदावंद उसको तरक्की देगा, जो हम्बल है खुदावंद उसको बढ़ाएगा। झुके दरख्त को ही हमेशा फल लगता है। और वो देखें, ये मिसाल जो है जब मैं ये पढ़ रही थी, खुदावंद जो है मुझे और ज़्यादा गहराई में लेकर जा रहा था। आज सुबह ये मैं पढ़ रही थी और मेरी आंखों से आंसू आते जा रहे थे। खुदावंद तूने खुदा होकर है, खुदावंद तो हमारे लिए इंसान बन गया, इतना पस्त हो गया कि उसने इंसान बन गया। हम देखते हैं बहुत खूबसूरत बात खुदा के बहुत अजीम खादम ने बिली ग्राम ने कही। उनका बेटा और वो जा रहे थे, एक सड़क से गुजर रहे थे और उनके बेटे को नज़र आया कि सड़क पर जो है कुछ चूंटियां हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा। वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंग रास्ते से जा रही हैं और लोग जो हैं वो कुचलते जा रहे हैं, उनको पाँव से जो है अपने कुचलते जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं और वो मरती जा रही हैं चूंटियाँ। तो छोटी छोटी कीड़ियाँ जो हैं, आंट्स जो हैं छोटी छोटी, वो मरती जा रही हैं, इतने बड़े इंसानों के पाँव के नीचे जो हैं वो मरती जा रही हैं। तो उसने कहा कि पापा मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं चूंटियों की, इन कीड़ियों की मैं मदद करूँ, कैसे मैं इनकी मदद करूँ। तो खुदा के खादम ने, बिली ग्राम ने कहा कि बेटा एक ही तरीका है कि तू इन जैसा बन जा।
اگر تو ایسے ہی جائے گا، اگر تو اتنا بڑا ہے جب اور یہ چھوٹی سی ہیں، اگر تو ایسے ہی ان کی مدد کے لیے جائے گا، یہ تو تجھے ساری دیکھ کے ڈر جائیں گی، تو ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اگر تو جو ہے ان جیسا بن جائے گا، چونٹی ہی بن جائے گا اگر تو پھر تو ان کی مدد کر سکتا ہے، پھر تو جو ہے ان کو صحیح راہ پر لے کر جا سکتا ہے جہاں پر یہ سیف ہوں۔ اسی طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے ہماری خاطر انسان بن کر آگے، انسان کے روپ ڈھال لیا، اپنے آپ کو اتنا پست کر لیا کہ انسان کا روپ ڈھال لیا، خدا نے انسان کا روپ ڈھال لیا، اور تاکہ ہم بچ جائیں۔ ایک ہی طریقہ تھا تاکہ خدا جو ہے وہ جان سکے انسان کے جذبات کو، انسان کے جو ہے خواہشوں کو، انسان کی جو ساری درد کو۔ خدا نے وہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اپنے اوپر اٹھا لیں اور صلیبی موت گوارا کی۔ صلیبی موت جو ہے وہ ایک بہت شرمندگی کی موت تھی، جو ایک ڈاکوؤں کو اور بہت زیادہ جو گنہگار تھے لوگ ان کو دی جاتی تھی۔ خداوند نے جو گناہ سے واقف نہ تھا، خداوند یسوع مسیح آپ کی اور میری خاطر صلیبی موت اس نے گوارا کی۔ کتنا ہمبل کر لیا خدا نے اپنے آپ کو، کتنا ہمبل کر لیا۔ وہ لوگ صلیب پر بھی ان کو باتیں کر رہے تھے کہ اگر تو خدا ہے، تو نے مردوں کو زندہ کیا، تو نے اندھوں کو آنکھیں دی، اب اپنی مدد کر۔ اب تو صلیب پر لٹکا ہے، کیوں نہیں تیرے فرشتے، تو اپنے فرشتوں کو بھیجتا اور تاکہ تیری جو ہے وہ مدد کریں۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، ٹھٹھے میں اڑا رہے تھے، لیکن وہ کام ہونا تھا۔ خداوند یسوع مسیح سب کچھ اس وقت کر سکتے تھے، لیکن وہ کام آپ کے لیے اور میرے لیے ہونا تھا، وہ نجات کا کام ہونا تھا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم نے مل کر سیکھا ہے خداوند کے کلام میں سے۔ خداوند چاہتا ہے ہم اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو سائڈ پر کریں، کیونکہ اس سے ہلاکت آنے کو ہے۔ جیسے جیسے ہم غرور کریں گے، جیسے جیسے ہم جو ہے مغروری ہم میں آئے گی، ہلاکت ہمارے نزدیک آتی جائے گی، ہلاکت آتی جائے گی۔ اور جیسے جیسے ہم فروتن ہوتے جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو خالی کرتے جائیں گے، ہر روز ہم دعا کریں گے، خداوند تو مجھے خالی کر، خداوند تو مجھے خالی کر، مجھ میں مغروری نہ آئے، تو مجھے توفیق دے، تو مجھے فضل دے خداوند کہ مجھ میں مغروری نہ آئے، مجھ میں تکبر نہ آئے، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں توفیق بخشے گا، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں توفیق بخشے گا، وہ ہمیں طاقت دے گا یہ سارے کام کرنے کے لیے۔ ہر روز ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے، ہر روز اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند چاہتا ہے آپ سربلند ہو، خداوند چاہتا ہے آپ ترقی کریں، خداوند چاہتا ہے آپ کی عزت ہو، آپ کا نام سربلند ہو۔ وہ چاہتا ہے ہم ہمبل ہوں، وہ چاہتا ہے میں اور آپ ہمبل ہوں۔ آئے ہم مل کر دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ کھو رابھا کا شاکھا رابھا کا شیالا بھکا ساکھا رابھا کا شیالا بھکا سیالا۔ او تیرا شکر ہے خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہے زندہ پاک جلالی خدا۔ ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں تیری دی ساری نعمت و برکتوں کے لیے۔ تو رحیم ہے، تو پاک ہے، تو جلالی ہے خداوند، تو الفا اور اومیگا ہے، تو ابتدا اور انتہا ہے خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تیرے بیٹے کے لیے، اس کی قربانی کے لیے ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں خداوند یسوع۔ تو نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اتنا اپنے آپ کو پست کر لیا، فروتن ہو گیا ہے خداوند۔ او رابھا کا شالابھا کا شیکھا رابھا کا سیالابھا کا شیال۔ جیسے کوئی بے زبان برا اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، ایسے ہی میرے خداوند کو لے کر جایا گیا۔ ہو رابھا کا شالابھا کا شیکھا، جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے میرا اور آپ کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا، اتنا پست کر لیا اپنے آپ کو۔ او رابھا کا شاکھا رابھا کا سیالا، خداوند چاہتا ہے ہم خالی ہوں، میری بہن اور میرے بھائی۔ او رابھا کا شیالا، خداوند تیرا پاک خون اپلائی کر دیتے ہیں خداوند، ایک ایک پر ہے خداوند۔ او رابھا کا شیکھا رابھا کا سیالا، کہیں میرے ساتھ مل کر، میری بہن میرے بھائی کہیں، اے خداوند تو مجھے خالی کر، اے خداوند تو مجھے خالی کر۔ او رابھا کا شیکھا رابھا کا سیالا، سارا تکبر اور سارا غرور اور سارا پرائیڈ جو ہے، سارا پراؤڈ آپ کی زندگی سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے، میری زندگی سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے۔ ہم اے خداوند پاک ہوں، کیونکہ تو پاک ہے خداوند، اور تجھے پاکیزگی پسند ہے۔ او رابھا کا شیکھا رابھا کا سیالا، اے خداوند ہم تیرے پاک خون سے اپنے آپ کو پاک صاف اور کرتے ہیں خداوند، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے، اور اس میں ہمیں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی گناہوں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت سے حاصل ہے۔ او رابھا کا سیکھا رابھا کا شیکھا رابھا کا سیالا، او ہم نور کے فرزند ہیں۔ خداوند کلام کر رہا ہے، تو میری بیٹی تو نور کی فرزند ہے، اسی لیے تاریکی کی جسمانی چیزوں کی خواہشوں میں نہ لگی رہے۔ او رابھا کا شیکھا رابھا کا سیالا، یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ کھو رابھا کا شیکھا رابھا کا سیالا، جب لوگ آپ کو اور مجھے دیکھیں تو وہ خداوند کو دیکھ سکیں، وہ نور کو دیکھ سکیں، آپ کی روشنی ان کے سامنے چمکے۔ کھو رابھا کا شیکھا رابھا کا سیالا، ہمبل ہو۔
ओ रबा कशियाला कहे, ए खुदावंद मुझे हम्बल कर, ए खुदावंद मुझे हम्बल कर, ए खुदावंद मुझे फरोतन कर। ओ रबा कशकला भकसियाला करा भकसियाला, वो जो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। वो जरूर आपको हम्बल करेगा, वो जरूर आपको तौफीक बख्शेगा। खो रबा कशियाला करा भकसियाला, तौबा करें, अपने गुनाहों की गलतियों की तौबा करें। खो रबा कशाला भकशियाला भकसियाला। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, जितने लोग तौबा कर रहे हैं खुदावंद, ए खुदावंद तू इनको माफ कर, इनके गुनाहों को, गलतियों को माफ कर खुदावंद। अगर किसी भी तरह का हम में खुदावंद गुरूर आया कल या आज या पिछले दिनों में, ए खुदावंद तू माफ कर। खुदावंद आज से खुदावंद तू हमें धो दे खुदावंद, कभी हमें गुरूर ना आए, कभी हमें तकब्बर ना आए, हम सब फरोतन रहे हैं खुदावंद। यीशु जैसे तू फरोतन हो गया, तूने पस्त कर लिया अपने आप को खुदावंद, और सलीबी मौत गवारा की है खुदावंद। तू चरनी में पैदा हुआ, तू फरोतन हो गया, तू गधे पे सवार हुआ, तू फरोतन हो गया खुदावंद। ओ तेरा शुक्र हो, हमारा बादशाहों का बादशाह फरोतन बादशाह है। ओ रबा का शखला भकशियाला, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरी फरोतनी हमारे अंदर है खुदावंद, तेरी फरोतनी हमारे अंदर है। हम तेरे जैसे बनते जाए खुदावंद, जैसे तुझे पसंद है हम वैसे बनते जाए। तेरी बेटियां और तेरे बेटे है खुदावंद, हम्बल होते जाए, तुझे पाकीज़गी पसंद है खुदावंद। खुदावंद हमें खाली करे खुदावंद, हमें खाली करे खुदावंद। किसी चीज का हमें गुरूर ना हो, किसी चीज का हमें तकब्बुर ना हो खुदावंद, तो हमें खाली कर। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। ऐ खुदावंद तू हमें तौफीक बख्श है खुदावंद। We want to humble ourselves, Lord. We humble ourselves, Lord, right now in Jesus' mighty name. ओ तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरे पाक खून के वसीले से है खुदावंद तमाम गंदगी धुल जाए, तमाम गंदगी धुल जाए, जिस्मानी बातें, जिस्मानी ख्वाहिशें धुल जाए। ऐ खुदावंद तू हमारे दिलों को देख, पहचान खुदावंद, हमारे ख्यालों को जांच खुदावंद, और देख हमें कोई बुरी रविश तो नहीं। ओ तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ, एक एक को छू और बरकत दे खुदावंद। क्लेंस देम लॉर्ड, क्लेंस देम इन जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आरिफ भाई के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, तू छू अपने बेटे को, अपने खादम को छू खुदावंद। शाहिद जी के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ यीशु के नाम से। पातरुस नदीम के लिए खुदावंद दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, तो इनको छू और बरकत दे। सनोबर फैसल के लिए दुआ करते हैं, ओ राभा का शाखला भगसिया, तो इनको छू और बरकत दे खुदावंद। के खावंद को, इनके खानदान को छू और बरकत दे खुदावंद। आप एक्स बीमू के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से, तो इनको छू और बरकत दे। गुलराज भाई के लिए दुआ करते हैं, तो इनको छू और बरकत दे। सोबिया जावेद के लिए दुआ करती है खुदावंद, तेरी मिन्नत करती है खुदावंद, इनको छू और बरकत दे, औलाद जैसी बरकत अता करे खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है तू बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। ऐ खुदावंद यीशु तू इनको बरकत दे खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है बेशक रात को तो रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की खबर आएगी। ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुशी की खबर है इनकी जिंदगी में, खुशी की खबर है इनकी जिंदगी में, और ये तेरी गवाही दे कि तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए और तू ये कर सकता है खुदावंद। तू सब कुछ कर सकता है, तुझसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लॉर्ड you can do all things Lord in Jesus mighty name। किरण रवि के लिए दुआ करती हूँ, इनके बेटे के लिए, साहिल के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तो इनको छू और बरकत दे। तमाम इनकी आई साइड यीशु मसीह नासरी के नाम से आई साइड बिल्कुल ठीक हो जाए, यीशु के नाम से आई साइड ठीक हो, यीशु नाम में। खोरा भकसियाला, टच हिम लॉर्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, हील हिम लॉर्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। रीता सदीक के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, तो इनको छू और बरकत दे। इनकी नीस के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, तो इनको शिफा दे, बीमारी के बिस्तरे से उठा खड़ा कर। सतपाल दाऊदर के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तो इनको छू और बरकत दे खुदावंद। तेरे मसा तेरी हुजूरिया इन सब पर है खुदावंद, जितने अभी हमें देख रहे हैं खुदावंद। दिवंदरा के लिए दुआ करती हूँ, इनके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से ये शिफा पाए। तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से खुदावंद इन्होंने शिफा पाई, यीशु के नाम से तेरी शिफा को चाहते हैं। अभी इसी वक्त है खुदावंद, तो छू खुदावंद अपने लोगों को। अली शारिफ के लिए दुआ करते हैं, तो इनको छू और बरकत दे। फियाज खोखर के लिए खुदावंद, तो इनको छू और बरकत दे। एक एक के लिए खुदावंद। मुकेश के लिए दुआ करते हैं,
यीशु नाम से तो इनको छू और बरकत दे। प्रेम मसीह के लिए खुदावन दुआ करते हैं, काशिफ मसीह भाई के लिए खुदावन तो इनको छू और बरकत दे। औलाद जैसी बरकत आए खुदावन की जिंदगी में, पेट का फल मुबारक आए खुदावन की जिंदगी में। यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके घर में बच्चों की आवाजें आए, ओ राभकशी खराबकसियाला, और चलते फिरते भागते दौड़ते नजर आए और मामा और पापा कहने वाले बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से ओ राभकसियाला, रिसीव इट काशिफ भाई, रिसीव इट बहन सबा, खो राभकशियाला। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ। आपने अभी इसी वक्त अपने पेट पर हाथ रखे हैं, तमाम औरतें जिनकी औलाद नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, खुदावंद आपको छू रहा है। खो राभकसियाला, तमाम बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। खो राभकसियाला बकसियाला। ऐ खुदावंद, जैसे पतरस ने और यूहन्ना ने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चले और फिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से फलदार हो। ओ राभकशखा राभकसियाला, खुदावंद तो छू आज अपने खुदावंद बेटों और बेटियों को छू है खुदावंद, नबूवत की रूह है, हिकमत की रूह है। ओ राभकशखा राभकसियाला, ओ लॉर्ड ये तेरी आवाज को सुन सके, ओ पाकरू की आवाज को सुन सके। खो राभकशियाला, ऐ खुदावंद जितनी बहनों ने अभी अपने पेट पर हाथ रखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से तो इनको छू है खुदावंद। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं इनकी जिंदगी में, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यीशु के नाम से जाती रहे। और ऐ खुदावंद ये शिफा पाए, ये शिफा पाए और इनके हाथ में इनकी औलाद हो, यीशु नाम से, यीशु के नाम से इनके हाथ में इनकी औलाद हो। खो राभकशखा राभकशियाला खराबकसियाला। लॉर्ड ब्लेस देम, इनको ऐ खुदावंद हेल्दी बेबी अता कर, ऐ खुदावंद हेल्दी और खूबसूरत बेबी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से सेहत तंदुरुस्ती वाले बेबी हो, यीशु के नाम से खुदावंद दुआ करते हैं सारे कोरोना वायरस के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से कोरोना वायरस जाता रहे। तमाम इंडिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद तू इनको बरकत दे, इंडिया के तमाम लोगों को तू बरकत दे खुदावंद, जितने वहां पर रह रहे हैं खुदावंद, और जिनको नहीं भी है कोरोना वायरस है खुदावंद, उनको बचा कि उनको कोरोना वायरस ना हो। ऐ खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत करने की बानी कर। ऐ खुदावंद तमाम हालात के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। ओ राभकशी खराबकशियाला। इसी तरह पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं खुदावंद तू छू और बरकत दे, पाकिस्तान को ब्लेस करे खुदावंद। सारे सियासी हुक्मरान के लिए दुआएं करते हैं खुदावंद, मजहबी हुक्मरान के लिए दुआएं करते हैं, तो ऐ खुदावंद इनको छू और बरकत दे, इनको ऐ खुदावंद हिकमत और दानाई दे ऐ खुदावंद, ताकि ये मुल्क का इंतजाम अच्छे तौर से चला सके ऐ खुदावंद। ओ तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरी हिकमत इनके अंदर आए जो दुनियावी नहीं है खुदावंद बल्कि आसमानी है। ओ राभकशखा राभकशियाला खलाबकसियाला, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खो राभकसियाला। दुनियावी ख्वाहिशें मेरी बहनों मेरी भाइयों, खुदावंद का कलाम कह रहा है दुनियावी ख्वाहिशें जो है वो दुनिया में फानी होने को है, दुनियावी ख्वाहिशें मिटने को है, फानी होने को है, वो जाने को है, वो बर्बाद हो जाएंगी, वो हलाक हो जाएंगी, वो कल आप उनको मुड़ के देखेंगे और वो वहां पर नहीं होंगी। लेकिन जो खुदा की जिंदगी है वो अब्दी जिंदगी है, रूहानी जिंदगी जो है वो अब्दी जिंदगी है। ओ खुदावंद आपको छू रहा है, रूहानी नेमतों की ख्वाहिश करें, रूहानी नेमतों की ख्वाहिश करें, अपने कानों पर हाथ रखें। और मैं दुआ करना चाहती हूँ खुदावंद ये आपके पाक रूह की आवाज को आप सुन सके, खुदावंद के पाक रूह की आवाज को आप सुने। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद दुआ करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने कानों पर अभी हाथ रखे हैं, खुदावंद इनके कानों को खोल, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके कान खुल जाए ताकि यह पाक रूह तेरी आवाज को सुन सके। ओ राभकशखा राभकसियाला। किसी के डिप्रेशन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो डिप्रेशन जा रहा है, ज़हनी प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस यीशु मसीह नासरी के नाम से जा रही है। खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। फीड योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। ओ राभकशखा राभकसियाला। तमाम बीमारियां, तमाम कमजोरियां जाती रहेंगी, सुबह दोपहर शाम इसको दवाई के तौर पर ले ले। ओ राभकशिखा। दानियल जो है 3 दफा दिन में दुआ किया करता था और खुदावंद उसको बरकत देता था। को राभकशियाला। उसके मुकाशफे, खुदावंद के भेद मुकाशफे खुदावंद उस पर जाहिर करता था। ओ खुदावंद चाहता है मैं और आप भी इसी तरह हम दुआ करें, घुटने टेक कर 3 मर्तबा दिन में हम दुआ करें। खुदावंद अपने जिंदा खुदा से उसकी प्रस्तुति करें, उसकी सताइश करें। जहां कहीं भी हो हम दुआ करते रहें, दुआ में मशगूल रहो, बिला नागा दुआ करो। कलाम में लिखा है बिला नागा दुआ करो। ओ राभकसियाला। कंटिन्यूस प्रेयर, कंटिन्यूस प्रेयर। को राभकशखा बकसियाला। ओ राभकशाला बकशियाला। कंटिन्यू टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। को राभकशखा बकशियाला। कोई वक्फा ना है आपकी जिंदगी में। एक भी दिन अगर आपने कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ा तो शैतान को मौका आप दे रहे हैं।
शैतान को मौका मैं दे रही हूँ। अगर हम एक भी दिन खुदा का कलाम नहीं पढ़ेंगे, कलाम में लिखा है शैतान को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। खोरा भगस्या खला भगसियाला, खुदा के कलाम में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। हमने उसका मुकाबला करना, उसको जगह नहीं देनी कहीं भी कि वो हमारे दिल में आए, ख्यालों में आए, सोचों में आए। खुदा उनके कलाम से अपने आप को भरते रहना। कोई अपना जिस्म का कोना खाली नहीं रखना, कोई अपना जहन का कोना खाली नहीं रखना कि जिसमें खुदा का कलाम ना हो। फिल योर सेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। खोरा भकशा खरा भकसियाला, ये कलाम मौसर है, ओ ये कलाम जिंदा है, ये कलाम रूह की तलवार है जो हमारे लिए कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। He will guide you, He will guide you। खुदावन तमाम मुश्किलें परेशानियां जाती रहें, जिनके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आ रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से फाइनेंसिस की प्रॉब्लम जाती रहे और तो इनको छू और बरकत दे खुदावन, इनको छू और बरकत दे। इनके घरानों में बरकत है, इनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी अता कर। हर कोरोना वायरस से तो इनको महफूज रख, बचा कर रखा है खुदावन, तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदावन। कोई वबा इनके खामा के नजदीक ना आए। खोरा भका शाखा भका शियाला, खुदावन के कलाम में लिखा है, ज़बूर 121 में लिखा है कि वो तेरी जान को महफूज रखता है, वो हर बला से तुझे महफूज रखता है, वो तेरी जान को महफूज रखता है। खोरा भका शियाला खरा भका सियाला, ए खुदावन तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारे छुपने की जगह है। हमारी कुमक अपने जिंदा खुदा से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है खुदावन। तो इनको छू और बरकत दे खुदावन, तू है खुदावन इनकी मदद कर है खुदावन, इनकी मदद कर है खुदावन। यीशु के नाम से कमर की दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से जा रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से जा रही है। ओ जॉइंट्स की पेन यीशु मसीह नासरी के नाम से जा रही है खुदावन। आपको छू रहा, आपको बरकत दे रहा। खोरा भका शाला भका शियाला, तेरा शुक्र है खुदावन। अपने तमाम व्यूवर्स के लिए बरकत चाहते हैं जिन्होंने शेयर किया इस वीडियो को, जो कमेंट्स कर रहे हैं खुदावन, एक एक के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन। तो इनको डबल ब्लेसिंग्स अता कर है खुदावन, जो हमारे साथ मिलकर तेरी कलाम की खिदमत सर अंजाम कर रहे हैं खुदावन, दे रहे हैं तेरी बशारत के कलाम को फैला रहे हैं, लोगों तक सैराब कर रहे हैं दूसरे लोगों को। ऐ खुदावन तो इनको बड़ी बरकत दे खुदावन। हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदावन, तेरा शुक्र। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। ज़रूर लिखें कमेंट्स में, या खुदावन मैं हम्बल होंगी, आज के बाद है खुदावन मैं हम्बल होंगी। या खुदावन तो मुझे हम्बल बना, हम फरोतन हो, क्योंकि खुदा को फरोतनी पसंद है और फिर ही वो हमें सर बुलंद करेगा। मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीले से मुझे बहुत बरकत मिली है और आपको भी बहुत बरकत मिली है। मैं देख सकती हूँ कमेंट्स में आप रिसीव कर रहे हैं खुदावंद के कलाम को। ज़रूर इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, अपनी बरकत को अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों में फैलाएं। शेयर करें आज किसी के साथ। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो ये कलाम जो आपने सुना है आज दूसरों के साथ बांटें, उनके साथ शेयर करें कि आज हमने वुमेन टू वुमेन में औरत से औरत तक के ये कलाम सुना है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बाप, मेरे भाई, आज खुदा चाहता है हम फरोतन बने। आज खुदा चाहता है हम अपनी मगरूरी को दूर कर दें, क्योंकि खुदा को मगरूरी नहीं पसंद। इमसाल में लिखा है, इमसाल की किताब में हम देखते हैं मिलकर, कलाम में लिखा है 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदा को नफ़रत है, बल्कि 7 है जिनसे खुदा को कराहियत है। और पहला पॉइंट है वो ऊंची आंखें हैं। खुदा नहीं चाहता कि हम ऊंची आंखें रखें। हम्बल, वी नीड टू बी हम्बल। हर रोज़ हमने कहना है कि खुदावंद मुझ में से मगरूरी को दूर कर, मुझ में से तकब्बुर को दूर कर। ऐ खुदावंद तू मुझ में से प्राइड को दूर कर। मैं नहीं चाहती मैं प्राइड हूँ, ऐ खुदा मैं नहीं चाहती मैं मगरूर हूँ, मैं प्राउड हूँ। मैं चाहती हूँ मैं हम्बल हूँ, मैं चाहता हूँ मैं हम्बल हूँ। ऐ खुदावंद तू मुझे फजल दे। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। हमें ज़रूर अपने बताए रिस्पांस कैसे लग रहे हैं आपको ये मैसेजेस। कल का भी ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम। मैं और मेरे हस्बैंड पास्टर जिब्रान अनायत हम मिलकर करते हैं मिशन एशिया पर। अगर आपने मिशन एशिया के पेज को अभी तक लाइक नहीं किया, फेसबुक का पेज है, आप उसको ज़रूर लाइक कर सकते हैं मिशन एशिया के पेज को। हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है, आप ले सकते हैं हमसे व्हाट्सएप का नंबर। अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, हम
آپ سے بات کریں گے. یوٹیوب کا بھی ہمارا چینل ہے مشن ایشیا کا, آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. ضرور اس پیج کو بھی لائک کریں جو کہ وومن ٹو وومن کا ہے, عورت سے عورت تک کا پیج ہے. اس کو شیئر کر سکتے ہیں آپ اس پیج کو, تاکہ دوسری بہنیں جو ہیں وہ جس طرح آپ اس کلام کے وسیلے سے, اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پا رہی ہیں, وہ بھی اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں. تو ضرور شیئر کریں, اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ سیراب کرتی رہیں. جتنا آپ سیراب کر سکتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ, اپنی اسمائل کے ساتھ, اپنی خوشی کے ساتھ, اپنے کلام کے ساتھ لوگوں کو سیراب کریں. بی فروٹفل. خداوند جو ہے ہمیں چاہتا ہے ہم فروٹفل ہوں. ایک اپنا پھل جو ہے جو ہم میں سے آ رہا ہے وہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ وہ بھی اس کو چکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ فروٹفل ہے, اور مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے. سارا جلال, ساری عزت خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام کو ملے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے. پھر سے کہنا چاہتی ہوں, تھینک یو فار واچنگ. شیئر دس ویڈیو ود ادرس. گاڈ بلیس یو آل. آمین.